हो जाएगा। ये दो बात मुझे रखना था। इसके अलावे जो हम लोग घूम रहे हैं या कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है और जिस लोगों का रुझान और जिस उत्साह से लोग इस कार्यक्रम में आए थे, ये चुनाव वन साइडेड इलेक्शन है और आगे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ 2 प्रोग्राम होने वाला है। आज के इस घूम रहे हैं 2 इशू पर सिर्फ मुझे अपना बात रखना है, फिर संतोष जी अपनी बात को बताएंगे। तो पूर्णिया एयरपोर्ट, ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही डिप्यूट किया था बिहार सरकार के तरफ से भारत सरकार में जा कर के बात करने के लिए, जो बिहार के जितने एयरपोर्ट हैं जिसमें पूर्णिया भी है, और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया है। लेकिन भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ ज़मीन और चाहिए और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्योंकि यहाँ 11 प्लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए ये 15 एकड़ ज़मीन और चाहिए। तो अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है, लैंड इमरजेंट प्रोविज़न में एक्वायर करके और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है साल 1.5 साल में पूर्णिया एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। जो भी बाधाएं थी वो दूर कर ली गई हैं। एडिशनल काम ऐड हुआ है, उसका वजह भी मैं बता दिया कि अब अगले 50 साल को फैक्टर इन करके ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक तो ये बात था, और दूसरा था आपको बाढ़ से संबंधित जो चर्चा होती है। हम सब लोग उत्तर बिहार करके इस पूरे बेल्ट में आते हैं, और क्योंकि मैं जल संसाधन विभाग मंत्री के नाते देखता रहा, उसमें एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है 2 का, एक तो कोसी मेची लिंक सैंक्शन हो गया है। 4 जिला जो है सीमांचल का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, बिहार सरकार से सारा कुछ हो गया। भारत सरकार में उसमें बहुत सारा क्लियरेंस होता है, वो सारा क्लियरेंस हो गया। और क्योंकि ये लगभग 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो बिहार सरकार ऑलरेडी प्रपोज की है कि इसमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसमें अभी 60-40 60% भारत सरकार का लगेगा, 40% बिहार सरकार का लगेगा। तो जो बिहार सरकार का हिस्सा है वो प्रपोज है वर्ल्ड बैंक में, वो भी प्रक्रिया हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट इस स्केल का इसी सीमांचल में होने जा रहा है, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एक 2 चीज़ ये था। और एक कोसी में हाई डैम, सब लोग जानते हैं, हम लोग लगातार इस मंच से उठाते रहे हैं। और मैं जब गृह मंत्री जी आए थे दिसंबर में, वहाँ भी उनके पास भी उठाया था। और क्योंकि नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है उसमें और ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच में है, और वहाँ कोसी में हाई डैम बनना है, तो भारत सरकार उसको परस्यू कर रही है। विराटनगर में ऑफिस है, DPR उस पर बन रहा है। तो कोसी में हाई डैम बनने से, और जो मैंने कोसी मेची इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो है, ये सब कुछ सैंक्शन हो करके पास हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा पूरा सीमांचल के लिए, खास करके पूर्णिया के लिए, कि पूरी सिंचाई की व्यवस्था और फ्लड का प्रकोप जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ये 2 बात मुझे रखना था। इसके अलावे जो हम लोग घूम रहे हैं या कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है और जिस लोगों का रुझान और जिस उत्साह से लोग इस कार्यक्रम में आए थे, ये चुनाव वन साइडेड इलेक्शन है और आगे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ 2 प्रोग्राम होने वाला है, 3 प्रोग्राम होने वाला है। तो जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होगा, तो मुझे नहीं लगता है, लोगों को पता है कि देश में प्रधानमंत्री के लिए ये चुनाव हो रहा है, केंद्र में किसकी सरकार बने। इंडिविजुअल पॉलिटिक्स अलग हो सकता है,
लेकिन ये क्लैरिटी आप देखते नहीं है, कितना जगह चुनाव होता है, लोग पार्लियामेंट में अलग, असेंबली में अलग वोट करते हैं। उनको पता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी है। विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई कैंपेन है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, उनका जो काम इन्होंने किया है, खास करके ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी है यहाँ पर, तो बहुत बड़े मार्जिन, मुझे लगता है 19 से भी बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव होते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 को इस साइड में आ रहे हैं, 20 को बनमन किया, 20 से कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाएगा इस पूरे बेल्ट में। 19 से ही शुरू हो जाएगा, 19 को वो भागलपुर बांका साइड में है और 20 को फिर पूर्णिया में। आप इतने बड़े स्केल पे ये काम करते हैं, 2016 से आज हो गया 2024, बहुत हिम्मत चाहिए ये काम करने के लिए। 8 साल से नीतीश जी, इस बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, जो प्रेस मीडिया के भी लोग हैं दिल्ली में भी, एक रहता है कि ये जो लागू हुआ उसका क्या एक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि ग्राउंड स्तर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। 100% गारंटी किसी चीज़ को लोग नहीं दे सकता, इसमें समाज का भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। लेकिन अभी कार्यक्रम सब तय हो रहा है, जब तय हो जाएगा तो जानकारी। ये बड़ा मुद्दा है। और मैं बताया कि जो अगला इनका टेन्योर होगा संतोष जी का, उसमें यहाँ जल्द ही यहाँ से फ्लाइट उड़ेगा। सारा बाधा मैं डिटेल में बता दिया, सारा बाधा दूर हो गया है। 52 एकड़ लैंड एक्वायर हो चुका है, 15 एकड़ होना है, वो भी प्रोसेस में है, टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है क्या इस मुद्दे को? आप लोग जो लोगों से मिलते हैं, कोई परेशानी क्यों होगी? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि हम ही लोग कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर सकता, हमें डीपीआर का तैयार है, वही मैं कह रहा हूँ। लोगों को पता है कि ये काम, यही सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ान स्कीम लाया है, तो काहे नहीं इससे पहले जो 60 साल सरकार था तो यहाँ से फ्लाइट उड़ा दिया, उड़ाता ना। अभी तो 2 ही एयरपोर्ट सैंक्शन है ना, और कोई एयरपोर्ट सैंक्शन नहीं है भारत सरकार से और बिहार सरकार से। दरभंगा और पूर्णिया 2 ही एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में सैंक्शन है। अब कुछ लोग कोर्ट चले गए जो किसान थे, तो इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहा। अब सारा बाधा दूर हो गया है और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ।